कार्यक्रम में सभी हमारे उपस्थित भाई और बहनों, विशेष रूप से सोनी जी, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आज आप सभी लोग 5 दिन के कार्यक्रम के पश्चात अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि आज हम लोग जिस स्थल पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो स्वामीनारायण जी का ही एक प्रतिष्ठान है, उन्हीं का एक मतलब एक तरह से मैं आशीर्वाद है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोगों ने मर्म की यात्रा की है उसमें स्वामीनारायण संस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी ये पहली बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम गुजरात में भी करते हैं। गुजरात में हमारे पंड्या जी हैं एक जो मर्म सीखे हुए हैं, मैं समझता हूँ सोनी जी परिचित होंगे। हाँ, कई बार और पूरे गुजरात में मर्म चिकित्सा का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक आत्मीय विश्वविद्यालय है, आत्मीय विश्वविद्यालय के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी हम लोग कोई बड़ा काम मर्म चिकित्सा का करेंगे तो उसमें स्वामीनारायण संस्थान जो होगा एक मुख्य हमारा साथ होगा, जिसका हम लोगों को साथ मिलेगा, आश्रय मिलेगा। और एक बहुत बड़ा काम हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से पूरी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कर पाएंगे। बहुत जगह में स्वामीनारायण जो वहाँ हैं, मैं कई हम लोगों ने कार्यक्रम वहाँ किए हैं गुजरात में, और कई आश्रमों में के जो हमारे परमाध्यक्ष हैं उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हम लोगों ने जब मर्म चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया तो लगा कि इसको कैसे हम इतने छोटे, हम बिना, ये कहा जाता है कि हमारे तो हाथ भी बहुत छोटे हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कैसे इसको हम पूरे उसको फैला सकेंगे। तो एक मन में एक विचार आया कि या तो हम उसके उन साधनों को सबसे पहले जुटाएं जिसके माध्यम से इसको हम पूरी दुनिया तक फैला सकें। दूसरा एक उपाय ये था कि इस चीज़ को एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए, इस बीज को ऐसे स्थानों पर छोड़ दिया जाए जहाँ से ये स्वतः प्रचारित और प्रसारित हो सके। तो उसमें ऐसे देश भर के जितने भी ऐसे आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हैं, जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं और जो शिक्षा के प्रतिष्ठान हैं, उन तक हम लोगों ने इस बात को पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि हमें किसी भी ढंग के किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, न कोई मठ की ज़रूरत है, न किसी संस्थान की ज़रूरत है। ये आप लोग ही ये संस्थान के तौर पे भी काम कर रहे हैं, आप लोग इसके एक तरह से टूल्स के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा कि चाहे शांति कुंज हो, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हो, शांति कुंज हो, चाहे पतंजलि हमारा संस्थान हो, चाहे यहाँ का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हो, ऐसे देश के पता नहीं कितने जो संस्थान हैं उन तक हम लोगों ने इस मर्म चिकित्सा के ज्ञान को प्रतिस्थापित किया। और उसके माध्यम से पूरे विश्व में ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। और देश के लगभग 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया गया और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ हम लोग अनुबंध कर रहे हैं। और देश के ही नहीं, कई विदेशों में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को इस चीज़ को सिखाया कि वो अपने माध्यम से इसको सिखाने का प्रयास करें। देखिए, हम लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम इस काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दैवी कार्य है, हम लोगों का अपना कार्य नहीं है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ किसी भी तरह का कोई सूत्र हमारे पास ना हो और वो चीज़ हम लोगों के सामने आ जाए तो निश्चित रूप से ये ईश्वर की अनुकंपा है। ये हम लोगों का इसमें कहीं कोई भी अपना कोई प्रयास है, ये हम लोग कहें कि हमारा कोई विशेषता है इसमें, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये ईश्वर की अनुकंपा, गुरु की अनुकंपा के से ही ऐसी चीज़ें उद्घाटित हो पाती हैं। ये कहा जाता है कि वेद विद्याएं कभी नष्ट नहीं होती, और वेदों में जो कोई भी ज्ञान, चाहे पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो वेदों में समाहित है। और भूतकाल की, भविष्य की और वर्तमान की जितना भी ज्ञान है वो उसमें समाहित है। लेकिन ये स्वतः प्रकाशित होती है, ये वेद की विद्याएं, वेद का ज्ञान, वेद का विज्ञान स्वतः प्रकाशित है। और ये अपने आप प्रकाशित होने वाली चीज़ का सूर्य का प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, धरती सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, सारी चीज़ें सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। लेकिन सूर्य जो है स्वतः प्रकाशित होता है। ऐसे ही वेद की विद्याएं स्वतः प्रकाशित है। ये किसी का आश्रय लेती है, किसी को माध्यम बनाती है, किसी को एक अवसर देती है, किसी को सौभाग्य देती हैं कि वो उसके विषय में जान सके, पढ़ सके, समझ सके। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस विधा से पता नहीं कितने कितने जन्मों तक आपसे जुड़े रहे होंगे और आज पुनः इस विधा के साथ जुड़ने का आपको अवसर मिला। मैं बार बार हम लोग ये कहते हैं कि जितने भी लोग, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग वास्तविकता को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, तब तक हम उसके आसपास भटकते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ कि जो जितने भी ओरिएंटल मेडिकल साइंसेस हैं, जितने भी ये कहा जाता है कि वेदों का ज्ञान, चाहे शैविज्म के साथ, चाहे बौद्धिज्म के साथ और इस सारी ब्राह्मणिज्म के साथ पूरे विश्व में फैला। पूरे दुनिया में पहले सिर्फ एक ही ज्ञान हुआ करता था जिसको हम सनातन ज्ञान कहते हैं या वैदिक ज्ञान कहते हैं। धीमे धीमे
कई जगह से लिमिटेड हुआ, एक जगह पे रहा, कभी कोई चीज़ें उसमें से नष्ट हो गई, फिर पुनः प्रकाशित हुई। तो एक क्रम है, काल का चक्र है जो निरंतर होता रहता है, और इसी के माध्यम से ये सारी की सारी जो वेद विद्याएं कभी प्रकट होती है, कभी फिर नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये खत्म नहीं होती, कहीं ढक गई या कहीं कोई प्रैक्टिसाइज नहीं हुई। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं उठा के रख देते हैं, खराब थोड़ी होते, फेंक थोड़ी देते हैं, होते हैं कपड़े आपके पास, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते। ऐसे ही कुछ समय तक, कुछ हजारों साल तक हम लोगों ने वैदिक विधाओं का प्रयोग नहीं किया, या वेद के ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। आज फिर हम लोगों ने उसको झाड़ पोंछ के फिर पुनः वापस ले आए हैं। आज वैदिक विधाओं का, वैदिक ज्ञान के विकास का, प्रचार का, प्रसार का युग है। पुनः ईश्वर की कृपा से होता है। उस सारे के सारे कार्यक्रम में हम सभी भागीदार बन सकें, सहयोगी बन सकें, और ये सौभाग्य हम लोगों को मिले। जैसे कि हम लोगों को सौभाग्य, कई लोगों से जब अभी आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि का एक निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, यदि हम लोगों ने उसमें 1 रुपये का भी सहयोग दिया है तो आदमी सोचता कि मैंने दिया है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यदि हमारे सामने 500 वर्ष के बाद हमारे सामने ये राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। ये मंदिर के लिए नहीं कि आप हम कुछ कर पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप समझिए, यदि हम वेद विद्या, वैदिक ज्ञान या इन चीज़ों में कहीं सहयोगी हो सक रहे हैं, या हम उसको जान सक रहे हैं, तो ये हम लोगों का अपना सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, इसका उपयोग करें, जनहित के लिए करें, और एक तरह से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए करें। मैं समझता हूँ कि पैसे का तो इसमें कहीं लेना देना ही नहीं। देखिए, इसको यदि इसी विधा को हम लोग 1000, 10,000, 15,000 सेंटर्स लाखों रुपए दे के खोल लें, तो पूरी दुनिया लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, आज तैयार है। यदि हम इसके सेंटर्स खोल लें पूरी दुनिया में, तो आप किसी से भी कितने पैसे लेके आप इसको खोलें, लेकिन उसका करेंगे क्या? उसका क्या हो सकता है उस पैसे का? आप 2 रोटी खाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, नमक बंद हो जाता है, चीनी बंद हो जाती है, रोटी तो 2 ही खानी। तो ये एक मानसिक बीमारी है कि हम पैसे का, चाहे किसी भी रूप में हम उसका यदि संकलन करते हैं, तो जब तक वो हमारे किसी काम नहीं आती, धन किसी काम नहीं आता, तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान भी जब तक आप किसी के काम नहीं आता, आप पढ़ते रहे, बोलते रहे मंत्र, ये मर्म के विषय में हम बड़े बड़े लेक्चर्स दें, लेकिन यदि वो उससे किसी का कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसे ज्ञान विज्ञान का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा जैसी ऐसी विधाएं जो पढ़ने में कम है, गुणने में ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों का निश्चित रूप से प्रचार और प्रसार होना चाहिए, और हर व्यक्ति को इसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि कैसे हमारी प्रकृति ने, हमारे भगवान ने, हमारी इस जो एक परम सत्ता है, उसने हमको एक ऐसी विधा दी है जिससे कि हम अपने को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, और पूरी पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जब तक हमको किसी चीज़ का सार नहीं पता चलता, तब तक हम लोग आसपास उसकी चीज़ों को ही सत्य मानते हैं। कि जब भी मैंने कहा कि ये बौद्धिज्म है, चाहे ब्राह्मणिज्म के माध्यम से, शैविज्म के माध्यम से, ये पूरा वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में था, और उसी के माध्यम से ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। तो जो छोटा मोटा ज्ञान फैला, तो उससे कुछ विधाएं विकसित हुई, जिसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, अनमा है, मॉक्सीवस्टन्स है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हुई, और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लेम भी की जाती है, हम ये कर लेते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन जब आप मूल तत्व को समझ लेते हैं, तब लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से निकली, और फिर हमें गर्व होता है कि ये हमारी वैदिक विधा है। इसको जो हम दूसरे की समझे बैठे थे, वो तो हमारी है। तो जब आप उसको समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है, अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, अपनी संस्कृति से, अपने राष्ट्र से, अपने समाज से, और अपने चीज़ों से भी एक तरह से प्रेम होने लगता है। और जब ये चीज़ें होती हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी हमें किसी ढंग से भी एक तरह से विश्वगुरु बनने से नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ कि जब भी हम विश्वगुरु की तौर पे रहेंगे, तो निश्चित रूप से मर्म का एक उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जैसे योग का था, आज मैं समझता हूँ कि जितनी भी जो आध्यात्मिक क्रांति हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति हुई है, उसमें हमारे योग साधकों का बहुत बड़ा योगदान है। सीधे अध्यात्म के लिए आपके साथ कोई नहीं आया, यदि कोई आया है तो योग के माध्यम से आपके आध्यात्म में आया। तो मैं समझता हूँ कि मैं सभी उन योग के गुरुओं को और योग के साधकों को प्रणाम करता हूँ कि जिनके माध्यम से आज पूरा विश्व इस सनातन संस्कृति की तरफ, आध्यात्म की तरफ उन्मुख हो रहा है, और अपना भी कल्याण कर रहा है, पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद।
निश्चित रूप से ही हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि किसी का कल्याण कर सकें, किसी को आगे बढ़ा सकें, आरोग्य दे सकें, ऐसा भाव गुरु और भगवान के हाथों में होता है। तो हम उन्हीं के हाथों के माध्यम बन के कार्य करने जा रहे हैं। अगर इस कल्पना को आप अपने अंदर फील करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, तो आप रोमांचित हो जाएंगे कि हम भी ये कार्य, उसका कार्य अब करने वाले हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब लोग जो बैठे हैं, मुझे लगता है अपने आप में एक संस्थान यहाँ बैठा है जो आगे बढ़ के डॉक्टर साहब के इस पूरे मिशन में 1000 हाथ बन के आगे बढ़ने वाला है। अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए, बाकी साधन तो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। मन में संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ें। टीचिंग एंड ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नीड ऑफ द हाउ, डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग सीखें, सिखाएं लोगों को, बताएं लोगों को कैसे भी जिस तरह साधनों उस तरह सिखाएं। जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बात की, आप वैसे कई लोग इसको और फैलाने में माध्यम बनना चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बताएं, सिखाएं, मर्म के बारे में बातचीत करें, उनको उसके बारे में ट्रेन करें, उसके बारे में आगे बढ़ें। तो डॉक्टर साहब से आगे भी बातचीत की है, अभी भी हुई है। आप जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपने विश्वास को, संकल्प को पक्का करें और उस संकल्प के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से मृत्युंजय मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में मर्म चिकित्सा फैले। भाव वही रहे, सेवा मुख्य भाव रहे। बाकी साधन तो आपके लिए हो या उस आयोजन के लिए हो, जिसका कार्य है वो अपने आप जुटाने वाला है। इसमें भी कोई संशय मत रखिएगा। हमने इस कार्यक्रम को आयोजन करते समय भी यही देखा, जितना संकल्प लिया, जैसे साधन चाहिए, जिस तरह का समय चाहिए, जो व्यक्ति जब चाहिए था, वो अपने आप उपलब्ध होता ही चला गया। ऐसा ही आप सबके साथ में होने वाला है, उसके आप निश्चिंत रहिएगा। इस बारे में और आगे बढ़ के इस कार्य को आगे बढ़ाइए। विश्वास कीजिएगा, हो सकता है यही माध्यम हमारे को परम गति तक पहुंचाने की अंतिम सीढ़ी सिद्ध हो सकता है अंतिम सीढ़ी भी हम सब लोग प्रवेश कर चुके हों। तो आप सबका बहुत बार अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब मिलकर कार्य करें। मैं चाहूँगा कि आप में से जिन व्यक्तियों का जो फीडबैक अनुभव रहा, वो 5-7 लोग जो शेयर करना चाहते हैं वो आए। अपने इस पूरे मर्म पूरा जो आपने ज्ञान लिया, पूरी जो मर्मों के बारे में जाना, इसको स्टिमुलेट करके भी आपने कुछ लोगों पे, यहाँ पे मायरा और अग्रवाल साहब और कई सारे लोग बैठे, उन पे भी उनका प्रभाव देखा कर आपने। तो आपकी जो भी विचार बहुत संक्षेप में यहाँ आकर के आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसमें और आगे बढ़ सकें। जो भी आना चाहिए प्लीज़ आइए। वीरेंद्र जी अपने अनुभव के बारे में बताएं, कैसा लगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बताएं। जी।